हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि सरल पूजा विधि। कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा सरल से सरल पूजा विधि शेयर करूँ। तो नवरात्रि में आप सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करने वाले हैं उस जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, उसको साफ़ कर लीजिए। फिर वहाँ एक चौक बना लीजिए। आप चाहे तो गोबर से भी बना सकते हैं। अगर गोबर नहीं मिलता है तो आप हल्दी से चौक बनाकर, आटे से बनाकर उसको बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एक पटा लेना है, चौकी लेना है, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप उसको ले सकते हैं। उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद जो है आपको चौकी के ऊपर कुछ इस प्रकार से चावल रख लेने हैं। अगर चौकी बड़ी है तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आप पटा पर माता रानी की तस्वीर विराजमान कर दीजिए, गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दीजिए, गौरी माता की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है हमें स्थापना करनी है कलश की। तो कलश की स्थापना करने से पहले आप ज़मीन पर या तो चावल डाल सकते हैं या फिर गेहूँ डाल सकते हैं। कलश में आप एक हल्दी की गांठ, 1 रुपया सिक्का और एक सुपारी, एक फूल, थोड़े से चावल आपको कलश के अंदर डालना है और उसको पानी से भर देना है। यह करने के बाद आपको कलश के ऊपर आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। ये रखने के बाद आपको उसके ऊपर रखना है एक नारियल। नारियल आपका पानी वाला होना चाहिए। तो यह आप उसके ऊपर स्थापित कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि कलश के ऊपर आप एक कटोरी रखें। कटोरी को चावल या गेहूं से भर लीजिए। उसके ऊपर आपको नारियल का कलश रखना है, जो कि मैं रखना भूल गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बना लेना है और कलश रखने से पहले नारियल को आपको वस्त्र रूपी कलावा से कुछ इस प्रकार से लपेट कर रखना है। कलश आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, तांबे का भी कलश ले सकते हैं, पीतल का भी कलश ले सकते हैं। स्टील का यूज़ हमें बहुत कम करना होता है पूजा में, इसी बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार कुछ आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ दीपक रख दिया है और अब मैं करूँगी दीपक को प्रज्वलित। कलश स्थापना के बाद जो है अखंड दीपक की स्थापना की जाती है। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते हैं तो आप अपना दीपक जब तक जलने देना है आपको, तब तक कि आप पूजा कर रहे हैं तब तक वह दीपक जलता रहे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको माता रानी को पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद जो है आपको सर्वप्रथम पूजा करनी है, माता रानी को स्नान कराना है। उसके बाद गणेश जी को स्नान कराना है, गौरी माता को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको तिलक चंदन लगाना है। तिलक चंदन लगाने के बाद आपको वस्त्र रूपी में आपको कलावा चढ़ाना है। आप माता रानी को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी को फूल अर्पित करिएगा, आप माला चढ़ाइए, कलश पर भी आप माला चढ़ाइए। उसके बाद आप माता रानी पर केला, यानी कि आपको ये फल, मैंने यहाँ केले का फल लिया है, और मिश्री का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिश्री का भोग बहुत ही ज़रूरी होता है। आप किशमिश और जो मिश्री उसका भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। भोग लगाने के बाद आपको जो है माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना है। श्रृंगार आप विशेष रूप से चढ़ाएं। यह भी आपको अपनी पूजा में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यह ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है, बहुत ही छोटी और सरल तरीके से की गई पूजा है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माता रानी की पूजा में आप सामग्री लेने जाएंगे पूजा का, तो उसमें एक इत्र की छोटी सी शीशी या डिब्बी आती है, तो आप माता रानी को इत्र लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप डेली माता रानी का पाठ करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुर्गा सप्तशती नाम की एक किताब आती है, उस किताब को आप मार्केट से
खरीद कर ले आइएगा और उसका डेली एक अध्याय कीजिए 9 दिन तक। उसमें पूरे शायद 13 अध्याय होते हैं, तो उनको आपको 9 दिन में कंप्लीट करना होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको डेली क्या करना है, केवल 1 अध्याय या 2 अध्याय पढ़ना है, जो आपको उचित लगे उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 9 दिन में उनको कंप्लीट करना होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना है। उसके बाद आप प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इस प्रकार से प्रतिदिन अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। पहला अध्याय जैसे आपने पूरा किया, उसके बाद आपको कुंजिका का स्तोत्र करना है, जो कि पीछे दिया रहता है। उसके बाद आपको चालीसा करना है। उसके बाद जो है आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप अगर डेली हवन कर रहे हैं तो आप पूजा समाप्त होने के बाद माता रानी का हवन करना ना भूलें, अवश्य करें। हवन समाप्त होने के बाद एक थाली में आप दीपक लगा लीजिएगा, कपूर रख लीजिएगा और उसको प्रज्वलित कर आरती करना है। हो सके तो आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि आरती में आपका पूरा परिवार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माता रानी के दरबार में जब हम पूरे परिवार के साथ कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो ऐसा आप करने की कोशिश ज़रूर करें कि अगर आप पूजा या पाठ कर रहे हैं, उस समय आपके परिवार वाले सदस्य नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप जब आरती कर रहे हैं तब आपका पूरा परिवार एक साथ हो जाए और माता रानी की आरती करें। सबको यह सौभाग्य प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। सबको माता रानी का आशीर्वाद मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो आरती करना सभी परिवार के साथ आप बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।